नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं भारत का कोहिनूर। एक कोहिनूर वो था जिसे अंग्रेज चुरा कर ले गए थे, लेकिन जिस कोहिनूर की मैं बात कर रहा हूं वो पंच तत्वों से बना है, जिसका डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है। और इस कोहिनूर का नाम है सूरत डायमंड बोर्स, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। यहां एक छत के नीचे वो सारी सुविधाएं होंगी जो कई देशों के अलग अलग शहरों तक में नहीं होती, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी बिल्डिंग के रूप में अमेरिका के पेंटागन को माना जाता था, लेकिन सूरत के डायमंड बोर्स ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत न सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपनी धमक, अपनी चमक से सबको चौंका रहा है। गुजरात मॉडल की धूम, डायमंड इंडस्ट्री में आएगा बूम। भारत का कोहिनूर, सपनों का ऑफिस कुछ कदम दूर। प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, बिछ गई 5 ट्रिलियन की बिसात। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। अगर यकीन नहीं होता तो कर लीजिए। जब से पीएम मोदी ने सूरत के इस डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है, हर तरफ इसी की चर्चा है। जो एनवायरनमेंट की दुनिया के वकील है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाइए। दूसरा, मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि आप आइए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आधुनिक रूप में कैसे होती है। और मैंने ये भी कहा कि लैंडस्केपिंग कैसे हो, पंच तत्व की कल्पना क्या होती है, उसको देखने के लिए भी लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाइए। अब तक इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग को लेकर सिर्फ अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का नाम आता था, लेकिन सूरत की डायमंड बोर्स ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल अगस्त में ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। ये इमारत 35.54 एकड़ में फैली है। इसका बिल्डअप एरिया 67 लाख वर्ग फीट है। इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का रिकॉर्ड अमेरिका के पेंटागन के नाम था, जिसका बिल्डअप एरिया 65 लाख वर्ग फीट है। यानी सूरत के डायमंड बोर्स के आगे अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग काफी पीछे छूट गई है। कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। सूरत डायमंड बोर्स का जब से भारत के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि पेंटागन के पहले बाद में अभी सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तब से विश्व के अंदर सूरत डायमंड बोर्स की एक नया पहचान क्रिएट हो गई थी। इस बिल्डिंग को बनाने में 7 साल लगे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन फरवरी 2015 में शुरू हुआ था, जो अप्रैल 2022 में जाकर पूरा हुआ। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े साथी बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करते थे। इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और तभी मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की घोषणा की थी।
इसी ने सूरत डायमंड बुर्स के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया। इस बिल्डिंग को सूरत की डायमंड फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के रूप में स्थापित किया है। दरअसल सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर है। इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ डायमंड की 5000 से भी ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रूप में चुना है। सूरत के डायमंड बोर्ड्स को बनाने में करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 9 टावर हैं और हर टावर में 16 फ्लोर हैं। इन सभी टावर को एक सेंट्रल स्पाइन से जोड़ा गया है। इसमें 1 लाख फीट तक के 4700 से ज्यादा ऑफिस स्पेस है। साथ ही 131 लिफ्ट लगी हैं, जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है। सरकार को भरोसा है कि डायमंड बोर्ड्स के शुरू होने से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में तो उछाल आएगा ही साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट्स की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए। सरकार सूरत में डायमंड बोर्ड्स के जरिए जेम्स एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वालों को हाईटेक सुविधा देना चाहती है, जिसका सीधा मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े बिजनेस को बढ़ाना और भारत को दुनिया में एक मॉडर्न डायमंड मार्केट के रूप में विकसित करना है। आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बोर्ड्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट्स की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सूरत के हीरे की धूम पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके बाद भी सूरत को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ऐसे में सूरत डायमंड बोर्ड्स बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि डायमंड बोर्ड्स के लिए सूरत को ही क्यों चुना? क्यों इसे मुंबई में नहीं बनाया? तो सीधा सा जवाब है, मुंबई के मुकाबले सूरत में ऑफिस की लागत कम है। अगर इसे मुंबई में बनाया जाता तो ये उस लागत में नहीं बन पाता जिस लागत में इसे सूरत में बनाया गया है। वहीं इस बिल्डिंग में डिजाइन से लेकर तापमान तक हर चीज का ख्याल रखा गया है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से शुरू होगी तब इसमें एक साथ हजारों लोग होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इसमें देश का सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग प्लांट भी लगाया गया है। इससे इमारत के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। कोई भी कहेगा डायमंड बोर्ड्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बोर्ड्स भारतीय डिजाइन,
भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। मैं सूरत डायमंड बुर्स के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को, गुजरात को, पूरे देश को बधाई देता हूं। इस बिल्डिंग में ऑफिसेस के अलावा डायमंड बोर्स कैंपस में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, कस्टम्स क्लियरेंस हाउसेस, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट एरियाज और क्लब जैसी सुविधाएं हैं। सूरत डायमंड बुर्स के अंदर सुविधा जो उपलब्ध है और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के साथ जो काम कर रहे हैं, इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रिक्वायरमेंट के आधार पे पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया है। सूरत डायमंड बुर्स के अंदर भारत का सबसे बड़ा कस्टम क्लियरेंस हाउस बन के रेडी हो गया है। 60,000 स्क्वायर फुट के अंदर ये कस्टम हाउस रेडी है। मतलब एकदम साफ है, भारत ने अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ में एक नया इंजन लगा दिया है, जिसका असर जल्द ही जमीन पर दिखेगा और डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सूरत के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूरे गुजरात को अपनी गारंटी का भरोसा दिलाया। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने सूरत के डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया और वहीं दूसरी ओर सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया। यानी सूरत के जिस एयरपोर्ट को अब तक घरेलू उड़ानों के लिए जाना जाता था, उसका कनेक्शन अब पूरी दुनिया से जुड़ गया है और गुजरात 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन गया है। लेकिन जब बनता है तो तस्वीर कुछ आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। सूरत एयरपोर्ट से पीक आवर में 600 इंटरनेशनल और 1200 घरेलू उड़ान भरी जाएंगी। वहीं टर्मिनल विस्तार से सूरत एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता 17.5 लाख से बढ़कर अब 30 लाख हो जाएगी। अब तक इंटरनेशनल उड़ान के लिए राजकोट और अहमदाबाद जाना पड़ता था। दरअसल सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने न सिर्फ समझा बल्कि बीते शुक्रवार को ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अब 2 दिन नहीं बीते कि सूरत से इंटरनेशनल उड़ान भी शुरू हो गई है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है, तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
इसके साथ ही सूरत से दुबई के अलावा बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर को डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। डायरेक्ट फ्लाइट के अलावा कई देश सिंगल पीएनआर कनेक्टेड फ्लाइट से भी जोड़ सकते हैं। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है। आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है। सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। सूरत के नए टर्मिनल को करीब 353 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया है। एयरपोर्ट पर 4 पहियों वाले वाहन, टैक्सियों, बसों, दोपहिया वाहनों के लिए एक विशाल पार्किंग एरिया और कर्मचारियों और वीआईपी के लिए एक पार्किंग बनाई गई है। पीएम मोदी का गुजरात पर खास फोकस रहा है और ये गुजरात मॉडल में दिखता भी है, क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम से लेकर सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सबसे बड़ी बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्ड से लेकर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब गुजरात में ही है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में